जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 द्रव्य के तापीय गुण उसके अंदर लेक्चर नंबर 17 देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, उष्मा स्थानांतरण देखिए, उष्मा स्थानांतरण की विधियां क्या होती है वो चीज देखने वाले हम लोग। ठीक है, उष्मा स्थानांतरण होता है ताप में अंतर के कारण, ट्रांसफर ऑफ हीट। ताप में अंतर के कारण एक निकाय से दूसरे निकाय में अथवा निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में ऊर्जा का स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे, उष्मा स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहेंगे, उष्मा स्थानांतरण। अर्थात उष्मा स्थानांतरण ताप में अंतर के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि लोहा है, रड है, मान लीजिए ये रड को गर्म किया जा रहा है, छड़ है, मान लीजिए छड़ को गर्म किया जा रहा है, लोहे का छड़ है, तो गर्म किया जा रहा है, मान लीजिए 75 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर मान लेते हैं। टेम्परेचर क्या होगा, इधर से इधर की ओर स्थानांतरित होगा, तो ताप में अंतर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये उष्मा का स्थानांतरण हो गया। ठीक है, उष्मा स्थानांतरण की विधियां कितनी विधियां? 3 है। कितनी है? 3 है। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। समझ गया? ठीक है, चालन किसको बोलेंगे, कंडक्शन किसको बोलेंगे, चालन बोलेंगे उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें कणों की अपनी साम्यावस्था से गति किए बिना ही उष्मा का एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित उष्मा एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, चालन कहेंगे। क्या कहेंगे, चालन। किसी वस्तु के दो संलग्न भागों के बीच उनके तापों में अंतर के कारण उष्मा स्थानांतरण की क्रिया विधि को हम क्या कहेंगे, चालन कहेंगे। क्या कहेंगे, चालन। चालक उष्मा का चालक कुचालक आप जानते हैं। ठीक है, जो जिसमें उष्मा आसानी से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। जिसमें उष्मा आसानी से प्रभावित नहीं हो पाएगा उसको क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। तो इसमें चालक का उदाहरण है, सबसे पहले याद रखिएगा, चालक में चांदी है सबसे ज्यादा, उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है, नंबर 1 पे। ठीक है, सोना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पारा, ये सब चालक है। उसमें कुचालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, अभ्रक, लेड, हवा, एबोनाइट। ये 3 गो ताप बहुत पहले से परिचित है, लेकिन अभ्रक में कंफ्यूजन होता है, याद रखेंगे। अभ्रक की जगह कहते हैं हम लोग लेड हो गया, अब हवा, एबोनाइट, ये सब का चीज है, ये सब का सब कुचालक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर उष्मा कितना स्थानांतरित होगा, वो चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, किसी पदार्थ यानी छड़ के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक प्रवाहित होने वाली उष्मा की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना रहेगा उसके 1 अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तापांतर के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू T1 - T2 इसको 2 मान लेंगे। उष्मा प्रवाह के समय T के अनुक्रमानुपाती होगा। T जितना तक होगा, जितना समय तक प्रभावित होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, उतना ज्यादा, मतलब ज्यादा उष्मा समय तक प्रभावित होगा तो ज्यादा मात्रा में जाएगा। ठीक है, स्लैब की मोटाई D के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मोटाई ज्यादा रहेगा ना तो कम उष्मा प्रभावित होगा, कारण कि मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो वो Q प्रोपोर्शनल टू 1/D हो जाएगा। 1 2 3 4 से हम लोग चलेंगे, कैसे समझा लिख देंगे, इसको एक को इसको तीनों को गुना में लिखेंगे, चूंकि बाटा में 1 से गुना करोगे इसके तक आएगा, डी भागा में चल जाएगा, तो Q इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन हटेगा तो फिजिक्स का नियम एक नियतांक लगाते हैं। ठीक है, K इंटू A इंटू T1 - T2 इंटू T अपॉन D, जहां K क्या है, K पदार्थ की उष्मा चालकता है। ठीक है, माना बहुत छोटे समय dt में प्रवाहित उष्मा डेल Q है, कहिए डेल Q है, तो डेल Q बराबर क्या हो जाएगा, इसको डेल Q कर समय को dt कर देंगे। ठीक है, T1 में से T2 तापांतर है, इसको dt लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन D लगा देंगे, D को हटाकर डेल x लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्या है, देखिए dq अपॉन dt इक्वल टू माइनस da अपॉन dt माइनस ka इंटू dt बाई dx। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 क्या होगा, dt होगा, लंबाई हो जाएगा dx के अनुदिश तापांतर होगा। ठीक है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि उष्मा का प्रवाह जो है तापमान प्रवणता dt बाई dx के वृद्धि के विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक है, तापमान परिवर्तन जो होगा उसके विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, उष्मा का प्रवाह तापमान प्रवणता dt बाई dx के वृद्धि के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, Q इक्वल टू K A इंटू T1 माइनस T2 को हम डेल T लिख सकते हैं इंटू T बाई D ना। ऐसे हम लोग K का मान निकालेंगे, सब गुना में जाकर भागा में हो जाएगा, भागा में वाला Q गुना D हो जाएगा, ये दोनों गुना में जाकर भागा में हो जाएगा। ठीक है, T1 माइनस T2 को डेल T लिखेंगे हम लोग। A इक्वल टू हो जाएगा, अगर मान 1 मीटर स्क्वायर डेल T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, या 1 किलोमीटर, T इक्वल टू 1 मीटर का हम लोग लेते हैं, और T इक्वल टू 1 सेकंड है, तो K बराबर कितना है, 100 का मान रखेंगे तो K बराबर Q हो जाएगा। तो उसमें चालकता का परिभाषा क्या होगा, उष्मा की वह मात्रा जो 1 मीटर भुजा वाले किसी वाले घन के 2 विपरीत पृष्ठों से 1 सेकंड में प्रवाहित हो। ठीक है, जबकि विपरीत पृष्ठों के मध्य तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रखा जाए। ठीक है, उसमें चालकता K का मात्रा क्या होता है, K का मात्रा पूछेगा निकालने के लिए, तो K इक्वल टू Q इंटू डेल D अपॉन TA, T इंटू A अपॉन डेल T। तो हम लोग देख चुके थे Q का मात्रा क्या होता है, जूल। Q मतलब चूंकि ऊर्जा है एक प्रकार से, उसमें ऊर्जा है तो उसका मात्रा जूल हो जाएगा। ठीक है, D को हम लोग लिखेंगे मीटर लिखेंगे, T का मतलब ताप होगा,
1 किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, डेल्टी ताप में परिवर्तन इसको केल्विन लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति मीटर प्रति केल्विन। इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड को वाट भी लिखते हैं, पता होगा। वाट इक्वल टू क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, इसी को तो लिखते हैं वाट, शक्ति की मात्रा, ठीक है। तो वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन हो गया। सीजीएस मात्रक रखेंगे तो जूल के जगह कैलोरी लगाएंगे, मीटर के जगह सेंटीमीटर, सेकंड जैसे करता था सेंटीमीटर आएगा, एक सेंटीमीटर कट जाएगा, के बचेगा, तो कैलोरी प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर प्रति केल्विन ना। अब 1 कैलोरी प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर प्रति केल्विन प्रति डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे 1 कैलोरी प्रति सेकंड को 4.186 जूल प्रति सेकंड लिखेंगे। अब प्रति सेंटीमीटर का हम 100 से भागा देंगे, ठीक है, और केल्विन जैसे करता सेकंड प्रति केल्विन हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हटा के प्रति केल्विन लिखेंगे। अब 1 कैलोरी प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, इसको लिखेंगे 418, 100 से गुना, इसको लिखेंगे 418.6 जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन, ठीक है। अब बीमीय सूत्र क्या होगा, ml स्क्वायर टी के पावर -2 किसका होता है, जूल के लिए होता है, क्योंकि जूल एक प्रकार से कार्य है, कार्य का होगा, कार्य का बीमीय सूत्र रखेंगे बोले जूल के लिए। और मीटर के ऊपर लगा देंगे मीटर मॉर्निंग टाइम के सेकंड टाइम से संबंधित है, ठीक है। सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर काटने के लंबाई के लिए है, ठीक है। इसको पर एक एल का पावर -1 और केल्विन जिसका कर सकेंगे, ठीक है। तो एम एल कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, टी के पावर -2 है कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्रति केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीमीय सूत्र हो गया किसका, उसमें चालकता का बीमीय सूत्र होगा। कुछ पदार्थों को उसमें चालकता दिया गया है, पदार्थ है तापीय चालकता या उसमें चालकता बोलते हैं केल्विन, के केल्विन के, ठीक है, वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन में, ठीक है। चांदी के लिए 406 होता है, तांबा के लिए 385 होता है, एल्युमिनियम के लिए 205 है, पीतल के लिए 109 है, स्टील के लिए 50.2 है, लेड के लिए 34.7 है और पारा के लिए 8.3 है, ठीक है। तो याद है, यहाँ देख पा रहे हम लोग सबसे ज्यादा उसमें चालकता किसका है, चांदी का, किसका है, चांदी का। बाद नंबर आता है तांबा का, ठीक है। नंबर 1 में चांदी, नंबर 2 में तांबा, नंबर 3 में एल्युमिनियम, ठीक है। याद रखेंगे। अब यही क्रम इसका भी होता है, विद्युत चालकता में भी होता है, चांदी सबसे नंबर 1 पे और तांबा सेकंड पे आता है, थर्ड पे आपका एल्युमिनियम आता है, याद रखिएगा ना। अच्छा, इसके बाद पीतल हो गया, स्टील देख चुका, बाद धातु में देख लेते हैं, उष्मारोधी ईंट 0.15 है, कंक्रीट का 0.8 है, ठीक है। शरीर वर्षा का 0.020 है, ठीक है। 0 पॉइंट लगता है ये वाला कुछ डाटा में गड़बड़ हुआ है, देखो सामने में, ठीक है, डाटा कोई गड़बड़ नहीं है। शरीर वर्षा का 0.20 है, ठीक है। और नामदा का 0.0504 है, कांच का 0.8 है, ठीक है। उसके बाद हिम का 1.6 है, कांच तंतु का 0.04 है, लकड़ी का 0.12 है, जल का 0.8 है, गैस है, गैस में कौन कौन है, पहले नंबर में वायु है, इसका 0.024 है, ठीक है। ऑक्सीजन का 0.023 है, आर्गन का 0.016 है, हाइड्रोजन का 0.14 है, हीलियम का 0.14 है, ठीक है। हम लोग कल देखेंगे संवहन और विकिरण कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।